हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग मुझे नाइट क्लीनिंग रूटीन पे ही बनाना था, लेकिन मैं चली गई ग्रोसरी करने। तो सोचा कि आज आपके साथ में ग्रोसरी को किस तरीके से मैं नाइट में जब भी ग्रोसरी करके आती हूँ इवनिंग में, तो किस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ और किस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ ताकि मॉर्निंग हमारी हैसल फ्री हो जाए। तो वो सारी चीज़ें आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ। और मेरे साथ में आजकल क्या हो रहा है, स्किन की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, देन कुछ इशू आ रहे हैं, वो सारे भी आज के व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। क्लीनिंग रूटीन तो मैं आपके साथ में शेयर करने ही वाली हूँ। एंड देन ग्रोसरी को लाके मैं किस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो मेरा स्टार्ट होता है यहाँ से। जैसे मैं ग्रोसरी करके आई हूँ एंड ये एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ लिया था मैंने, एक पहले भी लाके यूज़ करके देखा है, काफ़ी अच्छा आता है। और ये मैंने लिया था डी मार्ट से एंड प्राइस वाइज भी अच्छा ही है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ग्लास की जो भी चीज़ें क्लीन करनी हो या फिर कोई स्मूथ एरिया हमें क्लीन करना हो तो ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पे फ्रूट्स एंड बाकी की फ्रूट्स एंड ग्रोसरी को मैं अरेंज कर रही हूँ। हाँ, कई बार ये होता है कि इवनिंग में ग्रोसरी करने जाना, देन इसके बाद में लंच की प्रिपरेशन करना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये विटामिन B12 का मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, पाउडर है, क्योंकि मेरी स्किन में और मेरी हेल्थ को लेके आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम चल रही है मुझे। तो वो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। जैसे मेरा विटामिन B12 कम आ रहा था तो ये मैंने पाउडर मंगाया एंड ब्लड टेस्ट करवाया। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था, हील्स बहुत ज़्यादा पेन कर रही है एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। इवनिंग तक तो मैं ऐसी हो जाती थी, काम करने के बाद में मैं बैठ ही जाती थी, ना मुझसे कोई काम हो रहा था, ना ही मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चला विटामिन B12 कम है, तो मैंने ड्रिप लगवाई, तो 3 डेज़ ड्रिप लगवाई एंड टैबलेट्स मेरा चल रही है। एंड हमारी स्किन को लेके भी बहुत ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम हो रही है, डार्क सर्कल कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे एंड 30 की एज क्रॉस करते ही हमारी स्किन में कोलाजन कम होने लगता है। तो मैंने ये HK वाइटामिन कोलाजन पाउडर मंगवाया है, मैंने पहले भी लिया था एंड देन अभी दोबारा से मैंने मंगवाया है। इसे मॉर्निंग में लेना होता है, 1 ग्लास में 1 स्पून, और आज भी मैं लेके बता दूंगी एंड काफ़ी अच्छा है। और ये कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, मैंने अपने से, मैं खुद पहले भी लेती थी एंड देन अभी मैं ले रही हूँ तो सोचा आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैंने 2 ईयर्स पहले भी मैंने ये कंटिन्यू किया था, 3 कंटेनर मैंने फिनिश कर दिए थे और स्किन काफ़ी अच्छी हो गई थी। एंड देन अभी तो 30 की एज क्रॉस हो गई है, तो यार अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन पे। स्किन धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है, नेल्स हमारे टूटने लग जाते हैं, हेयर फॉल भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो विटामिन B12 की कमी से भी होता है एंड देन ये भी सारी चीज़ें होती है। तो सोचा कि आपके साथ में भी शेयर कर दूँ और आजकल क्या क्या कर रही हूँ वो सारी चीज़ें भी। तो आजकल मेरी डाइट भी चल रही है एंड हेल्थ इशू तो हो ही, तो अपना वेट कम करने के लिए मुझे डाइट, क्योंकि इतने टाइम से मैं डाइट भी नहीं कर रही थी, ना ही कोई एक्सरसाइज कर रही थी, सिर्फ रोज़ के घर के रूटीन के काम ही कर रही थी। तो उससे मेरा वेट भी काफ़ी पुट ऑन हो गया था एंड देन मुझे अब करना था मेरा वेट भी कम। एंड इन दिनों में मैं काफ़ी वीकनेस और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो अब मैं अपनी बैक टू रूटीन पे आ गई हूँ दोबारा से, जिसमें मैं अपनी एक्सरसाइज एंड डाइट भी फॉलो कर रही हूँ। एंड उसे मैं अपना दूसरा सेकंड चैनल है जिसका नाम है हर फिट फार्मूला, वहाँ पे मैं मिनी व्लॉग के द्वारा अपलोड करती हूँ। आप भी अगर डाइट करना चाहते हो तो उस व्लॉग पे जाके देख सकते हो कि मैं किस तरीके से डाइट रूटीन अपना शेयर करती हूँ और एक्सरसाइज भी शेयर करती हूँ। साथ में ग्रोसरी लेके आई थी तो इसे फिल कर देती हूँ। पिछली बार मैंने लौंग वगैरह इसके अंदर, दाल के अंदर ऐड कर दी थी ताकि कीड़े जो लगते हैं दालों में वो ना लगे। एंड देन हमेशा मैं एक रूटीन फॉलो करती हूँ ग्रोसरी लाने से पहले, जैसे कि पुराने जो भी दाल रहती है उन्हें मैं निकाल देती हूँ एंड देन दोबारा से ऊपर से रख देती हूँ ताकि ऊपर वाली पहले यूज़ हो जाए। एंड देन अब बारी थी कंटेनर को अरेंज करने की। आप भी इसी तरीके से करते होंगे। मुझे कई बार बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है ये काम, क्योंकि इवनिंग में डिनर की प्रिपरेशन भी करनी होती है एंड ग्रोसरी भी करनी होती है। हाँ, ये टाइम हम आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे लंच के बाद में हम जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरा नैप का टाइम होता है और बाकी के काम भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, मेरा डिनर तो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि मेरी थोड़ी डाइट चल रही है, तो मैं पहले ही अपना डिनर को कंप्लीट कर देती हूँ। एंड देन बाकी फैमिली वालों के लिए मुझे बनाना था तो मैंने
कुकिंग करके ही गई थी और आने के बाद में ये था कि मैं ग्रोसरी अरेंज करके रख दूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास में टास्क यही होता है कि ग्रोसरी को लाने के बाद में इसे अरेंज करना और अपनी प्लेस पे रखना, सबसे बड़ा बिग टास्क तो यही है। क्योंकि हमने अभी इस टाइम पे छोड़ दिया ना, तो ये सारे काम हमारे लिए मॉर्निंग में सर दर्द बन जाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल, सबसे ज़्यादा ऑयल का ये रहता है कि ऑयल अपने कंटेनर में रखा हो, बिग साइज़ के कंटेनर मॉर्निंग में उठाना एंड फिर दोबारा कुकिंग करना, ये सब भी बहुत ज़्यादा हैट्रिक वाला काम है। तो यहाँ पे सारी ग्रोसरी मैंने अरेंज कर दी एंड देन बाकी का एरिया जो भी क्लीन करना था उसे मैं क्लीन कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने ग्रोसरी लाने के बाद में ये स्टेप को ज़रूर फॉलो करती हूँ, क्योंकि ग्रोसरी ला के हमने ऐसे ही रख देनी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में हमारे लिए हैसल हो जाता है और इसे अरेंज करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो जिस टाइम पे ग्रोसरी ली उसी टाइम पे उसे अरेंज करके रख दिया, ताकि मॉर्निंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है। तो नाइट टाइम में क्या क्या करती हूँ वो साथ में शेयर कर देती हूँ। तो नाइट टाइम की क्लीनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी। पहले मैं करूँगी अपने क्लॉथ को चेंज एंड बच्चों का डिनर हो चुका था, तो मेरे बच्चों की हैबिट्स ही मैंने बना के रखी है कि बच्चों डिनर हो जाए हमारी फुल फैमिली का, फिर डाइनिंग टेबल क्लीन करना एंड देन बर्तनों को सिंक में रखना, डाइनिंग टेबल को फुल क्लीन करना और वाइपिंग करना, ये सारे काम साथ साथ में शामिल हैं। बच्चों को हमने पहले से ही इस तरीके से ही ट्रेन करना है, ताकि बचपन से ये सारे काम सिखाए होते हैं ना हमने, तो बड़े होके भी बच्चों में अच्छी हेल्पिंग करने वाली हैबिट डेवलपमेंट हो जाती है। यहाँ पे बारिश होने लगी थी, तो बच्चे काम छोड़ के बाहर आ गए थे एंड मौसम इंजॉय, बाहर का व्यू इंजॉय कर रहे थे एंड इन्होंने स्विमिंग पूल की लाइट्स वगैरह ऑन कर दी थी एंड सारी चीज़ें वो इंजॉय कर रहे थे। तो मैं भी साथ में ही आ गई और इस मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में। तो इसी तरीके से होता है घर के काम एंड साथ में फ़न। तो बच्चे जब फ़न कर रहे हैं तो उनके साथ में थोड़ा सा फ़न कर लो एंड जब हम काम कर रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा साथ में इन्वॉल्व कर लो। कभी इनका होमवर्क ज़्यादा होता है तो मैं इन्हें काम के लिए नहीं कहती हूँ, बाकी तो मैं इनको थोड़ा सा एक 10 मिनट्स का ही काम होता है, कोई ज़्यादा कोई बर्डन वाले काम मैं इन्हें देती भी नहीं हूँ, ना ही मैं इनसे करवाती हूँ। बस ये है कि रूटीन एक फ़ॉलो करते हैं हम, जिसमें डाइनिंग टेबल बच्चों को क्लीन करना होता है और इसे बर्तनों को अपने सिंक में रखना होता है। और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई और फुटबॉल से खेल रहा है एंड ये मस्ती भी कर रहा है, कैमरा है, इसे पता है रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो इस तरीके से गर्दन अपनी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी मिलजुल के डाइनिंग टेबल क्लीनिंग करने की हैबिट्स है, जो हम डेली रूटीन में डेली ही फॉलो करते हैं। ये सारे काम हमने बच्चों को इस तरीके से सिखाने हैं ताकि बच्चों में ये सारी क्लीनिंग की अच्छी हैबिट डेवलपमेंट हो। यहाँ पे जो मेरा बड़ा बेटा है जिसका नाम है रेहान, उसे क्लीनिंग डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग का टास्क मिलता है जो है डेली। तो यहाँ पे बच्चे डाइनिंग टेबल क्लीन करेंगे, देन मैं चेक करूँगी कि इन्होंने किस तरीके से की है, क्योंकि मैं यहीं पे सामने ही मैं इनके खड़ी रहती हूँ और इन्हें बताती रहती हूँ आपने ये गलती की, आपने ये मिस्टेक की। और जो चीज़ें मुझे अरेंज करनी होती है वो मुझे ही करनी होती है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से रखनी होती है एंड देन बच्चे इसके बाद में चले जाएंगे अपने बेडरूम में और इनका कुछ भी होमवर्क वगैरह इनकम्प्लीट वर्क हो तो कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं ग्रोसरी लेने चली गई थी एंड कपड़े बाहर सूख रहे थे, तो बारिश आ गई थी, तो बच्चों ने कपड़े उठा के गेस्ट रूम में रख दिए हैं। तो वो सारे काम भी जैसे उनको पता ही रहता है कि मम्मा नहीं हैं, तो ये काम भी हमें करना है, वो चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने बच्चों को ऐसी आदत हमने ऐड करनी होती है ताकि बच्चे हम ना भी रहे, हम घर से बाहर भी रहे, तो बच्चों में ये आइडिया उन्हें आ ही जाना चाहिए कि मम्मा नहीं है तो हमें क्या करना है। विंडो चेक करना, बाहर का डोर क्लोज़ करना, लॉक लगाना, वो सारी जिम्मेदारी भी मेरे बच्चे ही करते हैं और उनकी ये रोज़ की रूटीन है और ये रूटीन फॉलो करने के बाद में ही वो हमें सी ऑफ करके नाइट में हमें कह के सोते हैं कि हम जा रहे हैं। अच्छा, अब बारी आती है मेरी किचन क्लीन करने की। तो रोटी वगैरह बना के आप देख सकते हो स्लैब का क्या हाल है। एंड आज मैंने बनाई थी चावल की रोटी। तो चावल की रोटी बनाने के लिए इस तरीके से पूरा ही प्लेटफॉर्म डर्टी हो जाता है एंड ये हॉप तो पूरा वाइट ही हो जाता है। तो इस तरीके से मैं कपड़ा लगा रखती हूँ और उसी पे चकला बेलन रखती हूँ। यहाँ पे अब फटाफट बारी थी क्लीनिंग करने की। तो इस तरीके से मैं अपना नाइट
टाइम रूटीन क्लीनिंग करती हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो, पहले मैं हॉब को क्लीन करती हूँ, जितना भी इसके ऊपर आटा सारी चीज़ें लगी होगी उसे क्लीन करती हूँ, क्योंकि आज तो ये चावल की रोटी बनाई थी तो ये ज़्यादा काम बढ़ गया था मेरा, और इसे क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं सब्ज़ी बना के गई थी, खाली मुझे रोटी ही बनानी थी, तो मैंने रोटी बना ली थी एंड देन सबने अपना डिनर कंप्लीट हो गया था। मेरा तो डाइट चल रहा है, तो मैं अपना सिंपल सी डिनर में कंज्यूम करती हूँ या फिर मैं जल्दी कर लेती हूँ। एंड ये लंच के बाद के बर्तन हैं जो मुझे डिश वॉशर में से निकालने हैं, क्योंकि इन्हें अभी अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मॉर्निंग में जब मैं उठूँगी तो मॉर्निंग में पहले जो काम दिखेगा पहले यही काम होगा, क्योंकि चाय बनाने के लिए स्पून, छलनी एंड बाकी के बर्तन भी चाहिए होंगे। यहाँ पे बच्चे होमवर्क कर रहे थे तो मैं किचन के काम थोड़ा छोड़ के आ गई एंड देन बच्चे सो जाएँ उससे पहले ये बेडरूम में मुझे यहाँ पे जो कपड़े उन्होंने उठाए थे तो उनमें से कुछ गीले थे एंड कुछ ड्राई थे, तो सोचा कि साथ साथ में इन्हें अरेंज कर देती हूँ। कुछ बुक्स वगैरह इधर उधर रखी थी उन्हें अरेंज किया, कपड़े जो फोल्ड करने वाले थे उन्हें फोल्ड किया, जो आयरन करने वाले कपड़े हैं उन्हें मैंने अलग कर दिया। एंड इसी तरीके से क्योंकि मशीन वॉश है तो इनमें से कोई पानी तो गिर नहीं रहा, तो यहाँ पे ये ड्राई हो जाएंगे तो यहीं पे मैं रख देती हूँ, और यहाँ से लेना मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। बाकी घर में बहुत बड़ी स्पेस है मेरे पास में, लेकिन मुझे यहाँ कन्वीनियंस लगती है, इसी वजह से जो आयरन करने वाले क्लॉथ है वो मैंने यहाँ पे रख दिए। एंड देन अब मैं आ जाती हूँ दोबारा से किचन में। तो यहाँ पे अपने लिए मैं कहवा बना रही हूँ जो सौंफ और इलायची का है। साथ ही में एक तरफ मैंने मिल्क रखा है बॉईल करने के लिए, जो हस्बैंड को मैं नाइट में वो मिल्क पीते हैं तो उनको मिल्क देती हूँ। और मेरी डाइट का तो मैं कहवा ज़रूर बनाती हूँ। तो ये मैं कहवा बना रही हूँ। थोड़ा सी मैंने सौंफ ऐड की, 1 इलायची, एंड इसे स्लो फ्लेम पे रख दूँगी। एंड अब बारी थी बर्तनों को वॉश करना है, तो बर्तनों को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिन में मैं एक ही टाइम पे डिश वॉशर ऑन करती हूँ। एंड अभी बर्तन कोई ज़्यादा थे नहीं तो सोचा कि साथ चलो हाथ से ही मैं वॉश कर लूँ, तो बर्तनों को मैं वॉश कर दी हूँ। एंड इसके बाद की बारी थी सिंक को क्लीन करने की। तो ये तो सबसे बड़ा बिग टास्क है, सिंक क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी स्कॉच ब्राइट्स वगैरह होते हैं जो हमने डिशेस क्लीन की है उन्हें भी क्लीन कर देती हूँ, कंटेनर भी क्लीन कर देती हूँ, टैप को पोंछ लेती हूँ। एंड बैड स्मेल ना आए उसके लिए फ्रेगनेंस वाला कोई भी मैं फिनाइल ऐड कर देती हूँ ताकि बैड स्मेल जितनी भी हो वो चली जाए। सिंक में अक्सर बैड स्मेल आती ही आती है फूड के पार्टिकल से, तो इस तरीके से क्लीन कर दी। एंड यहाँ पे ब्लाइंड्स को मैंने क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे अब फ्रूट्स क्लीन करने की बारी थी, क्योंकि फ्रूट्स को वॉश करके रख दूँ तो मॉर्निंग काफ़ी ईजी रहेगी एंड जितना भी पानी रहेगा वो ड्राई हो जाएगा और मॉर्निंग में मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी। अब बारी थी पानी के बॉटल्स को क्लीन करना एंड इन्हें वॉश करके दोबारा से पानी भर के मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये मॉर्निंग में क्लीन रहेगा। यहाँ पे हस्बैंड का मिल्क भी गर्म हो चुका था तो उन्हें पहले मैं दे दूँगी। एंड मेरा कहवा भी बन के रेडी हो चुका था तो मैं इसे रख दूँगी ताकि थोड़ा सा कोल्ड हो जाए, उसके बाद में ले लूँगी। एंड देन हस्बैंड यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ से सारी क्लीनिंग तो हो ही चुकी है। एंड अब बारी थी यहाँ पे मुझे ब्रूमिंग करने की। तो ये मॉप इतना अच्छा है ना, मॉपिंग भी हो जाती है, ब्रूमिंग भी हो जाती है, तो इससे हर एक कोने में हम लोग अच्छे से ब्रूमिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो जितना भी कोना है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और नाइट में मैं डेली इसी तरीके से क्लीनिंग करके सोती हूँ ताकि हमारे घर में कीड़ी मकोड़े या फिर कॉकरोचेस ना हो। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमें करनी ही करनी चाहिए ताकि आपका घर नीट एंड क्लीन लगे एंड टायरी लगे। जब भी आप मॉर्निंग में उठो तो आपके पास में एक ऐसा किचन क्लीन रहे ताकि आपकी मॉर्निंग काफ़ी स्मूथ हो जाए। और मॉर्निंग में हमारे पास में आपको पता है ढेर सारे काम होते हैं, जैसे बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना, मॉर्निंग में चाय बनाना एंड और भी सारे काम होते हैं। तो उससे पहले हमने नाइट में ये सारे काम कर दिए होते हैं ना, तो मॉर्निंग हमारी काफ़ी ईजी एंड स्मूथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किचन मैंने क्लीन कर दिया है एंड वाइप अप कर दिया है, मॉपिंग डस्टिंग जो भी करनी थी सारी चीज़ें हो गई है। देन इसके बाद में आती है बारी मेरी कहवा इंजॉय करने की। तो मैं कहवा पीऊँगी और इसके बाद में इन बर्तनों को भी वॉश करके रख दूँगी। एंड आई होप आज का ये क्लीनिंग वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा, कुछ फुल मोटिवेशन मिली होगी। तो इस वीडियो को कुछ पार्ट्स भी आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना।
शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का कोई एक पार्ट भी आपको पसंद आई हो, कोई एक अच्छी हैबिट भी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना। आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।